संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जीके का 60 क्वेश्चन लेकर के आया, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वायु में ध्वनि की चाल यदि दाब दुगनी कर दी जाए तो क्या होगी? अगर वायु में ध्वनि की चाल दुगनी कर जाए तो वायु में दाब घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान सलमान रुश्दी ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो दिल्ली मेट्रो, पिंक, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो। तो भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, मैकमोहन रेखा किन देश के बीच लगती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो इनमें देखें हम लोग, महावीर स्वामी का बचपन का नाम धर्ममान था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का मानक समय IST कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी के निकट से लिया गया है IST। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश से ली गई है? तो फ्रांस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इनमें देखें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,994 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, अटल सुरंग, नाथुला सुरंग। तो पीर पंजाब सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमजोर हो जाता है? तो 60 वर्ष बाद इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बम बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग किया जाता है? तो बादाम का उपयोग किया जाता है बम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बैगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो बैगन का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा पालक के उत्पादन चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? तो इनमें देखेंगे, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जंगल सबसे निडर जानवर कौन सा है? तो जंगल का सबसे निडर जानवर हनी बैजर जंगल का सबसे निडर जानवर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन से देश के लोग
हमेशा सोते रहते हैं। तो इनमें देखेंगे हम लोग, कजाकिस्तान के लोग हमेशा सोते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी की बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? तो मछली के आकार का जलौर शहर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? तो इनमें देखेंगे हम लोग, तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मसालों का राजा कौन से मसालों को कहा जाता है? तो मसालों का राजा काली मिर्च, धनिया, इलायची, हल्दी। तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर का कौन सा अंग जिस पर पसीना नहीं होता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, जिस पर पसीना नहीं होता है, होठों पर पसीना नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सौर मंडल के पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है? तो कोलकाता पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 तिल्लियां होती है तिरंगे के अशोक चक्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किताब को कौन सी गैस के अंदर रखा गया है? तो हीलियम के अंदर रखा गया भारत संविधान की किताब को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? हाय हेलो बाय उपयुक्त सभी। तो अंग्रेजी भाषा के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द हेलो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? तो रात में भी देख सकता है उल्लू। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना हुआ है? तो विश्व का एक तैरता हुआ डाकघर डल झील पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? चूहा, मगरमच्छ, हिरन, कबूतर। तो चूहा भूख लगने पर अपने शरीर को भी खा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का बहन कौन से ग्रह को माना जाता है? तो बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कछुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? तो हवा में फ्लाइंग फिश उड़ सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मेहनती जीव चींटी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? तो 7 दिन तक सांस रोकने वाला जीव हो जाएगा हमारा इनमें से बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर हो सकता है? तो भीम, नीम, पीपल, आम, केला। तो पीपल धूल प्रदूषण को रोकने वाला वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग अमेरिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, आकाश में दिखाई देने वाला तारे कितने रंग के होते हैं? तो आकाश में दिखने वाले तारे 3 रंग के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? इनमें हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का चश्मा अमेरिका ने खरीदा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कौन सा जीव के पास फेफड़ा नहीं होता है? तो चींटी के पास फेफड़ा नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में। इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? तो 4 लीटर, 8 लीटर, 15 लीटर, 3 लीटर। तो इंसान को एक दिनों में 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी रोटी खाने से डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, चूहे का मंदिर भारत में कौन से राज्य में स्थित है? तो चूहे का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में कुल 300 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार खिलता है? तो 36 साल में एक बार नागपुष्प खिलता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जम्मू कश्मीर, सोमनाथ गुजरात, चित्रकूट मध्य प्रदेश, पुरी उड़ीसा। तो जगन्नाथ